हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वुमेन विंग्स। सबसे पहले बड़ों को नमस्कार और छोटों को बहुत सारा प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। और अभी हमारे घर पे हमारी बुआ आई हुई हैं, तो उनको आए 2-3 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई व्लॉग वीडियो नहीं शूट कर पा रहे क्योंकि काम इतना ज़्यादा घर में इस समय है ना कि टाइम ही नहीं मिलता है। तो आज बुआ बना रही हैं बरी। हम लोग उसको कोहड़ौड़ी बोलते हैं, कुछ लोग उसको बरी भी बोलते हैं। तो घर में ही खेत में सफ़ेद वाला जो कद्दू होता है वो हो गया था एक बहुत बड़ा सा, मतलब करीबन 5 किलो तो रहा होगा। तो उसी अंदाजे से ये देखिए उड़द का दाल भी भिगोया गया था। 1.5 से पौने 2 किलो ये उड़द की दाल थी जिसको रात में ही भिगो के रख लिए थे और मिक्सर में बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया गया था। तो इसको अब बुआ इस तरीके से मिक्स कर रही है और साथ में इसमें मिलाने के लिए अदरक, हरी मिर्च, जीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सारी चीज़ें देखिए यहाँ पे तैयार करके रखी गई हैं। तो अदरक भी आधा किलो है, हरी मिर्च भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आधा किलो ही डाले हैं। और उसके बाद बड़ी इलायची है 100 ग्राम होगा, छोटी इलायची और थोड़ी सी काली मिर्च, ये सारी चीज़ें और जीरा, ये सब कुछ दरदरा तैयार कर लिया गया है। और इसको इसी दाल में अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत अच्छी तरीके से फेंटना है ताकि ये जितने भी ये मसाले हैं ना, ये सब ये उड़द के दाल में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो कई लोग क्या करते हैं कि प्लेन बरी भी बनाते हैं, मतलब कोहड़ौड़ी बरी जो भी बोलिए, प्लेन भी बनाते हैं, वो भी अच्छा लगता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा मसाले जो डल जाते हैं ना, उससे इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आता है। किसी भी सब्जी में डालिए, कढ़ी में डालिए, निमोने में डालिए या सिर्फ आलू के साथ इसकी ही सब्जी बनाइए, बहुत टेस्टी लगती है। तो अब इसमें जाने वाला है थोड़ा सा घर का पिसा हुआ होममेड गरम मसाला भी, ताकि इसकी जो खुशबू है और भी अच्छी है। वैसे तो इसमें कुछ गरम मसाले जो खड़े थे वो दरदरा पीस के डाला गया है, लेकिन थोड़ी से पिसा हुआ पाउडर जो होता है ना वो भी डाल दिया। और ये है देखिए वो कद्दू वाइट वाला, जिसको अच्छे से कद्दूकस करके इसका पूरा पानी निचोड़ दिया गया है। और साथ में यहाँ पे 1 बड़ा चम्मच हींग का डाला गया है। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स किया जाएगा और ये जो कद्दूकस करके रखा हुआ है इसको भी डाल देंगे इसमें। और अब बारी है इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने का, ताकि जो भी मसाले हैं, जो दाल है और ये जो कद्दू है, ये सब कुछ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। उसके बाद हम लोग बनाएंगे कोहड़ौड़ी। तो ये देखिए ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। अभी तो ये मसाले वाली बरी हम लोग बना रहे हैं और फिर देखते हैं टाइम निकाल के एक जो प्लेन बरी बनती है वो भी बनाएंगे। वो भी बहुत टेस्टी बनती है, जैसे सब्जी वगैरह ना हो तो आलू के साथ उसको बना सकते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है वो भी। और घर की जो कंडीशन है वो देखिए आप, इस समय पूरे घर में ऐसे ही बिल्कुल सारा सामान अस्त व्यस्त पड़ा है। डाइनिंग की हालत देखिए आप, मतलब इतनी धूल है हर जगह, इतनी धूल है ना कि समझ नहीं आता कि ये घर है और काम हो रहा है। तो अभी तो ऐसे ही रहेगा, हर जगह बस सामान सामान सामान, कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, इसी तरीके से चल रहा है। इसीलिए ज़्यादा व्लॉग्स वगैरह भी नहीं शूट करने का टाइम मिलता है। और क्या शूट करें, हर दिन वही काम, बस काम ही तो हो रहा है। तो अंदर से लेके बाहर तक पूरे रूम की यही कंडीशन है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। आप देख सकते हैं कि पूरे रूम की क्या हालत है, कहीं सामान है तो कहीं बिस्तर है तो कहीं कुछ है तो कहीं कुछ है, मतलब फर्नीचर का काम भी जगह जगह हो रहा है, तो सारा सामान फैला हुआ है। तो अभी ये सब हो गया है, तो चलिए अब सुबह की ये चाय पी लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग छाँव में बैठ के बरी बनाएंगे। तो अभी हम लोग चाय वगैरह भी सब पी लिए हैं। उसके बाद अब तैयारी हो रही है बरी डालने की। तो फोल्डिंग है, फोल्डिंग को आंटी लेके आ रही है। आंटी भी टाइम से ही आ गई थी क्योंकि उनको हम लोग बोल दिए थे कि टाइम से आप आ जाइएगा। तो ये देखिए फोल्डिंग है, इसको अच्छे से कपड़े से साफ़ कर रही हैं।
उसके बाद इस पर एक साफ़ चादर बिछाएंगे और छाँव में ही ये फोल्डिंग रखें ताकि यहाँ छाँव में आराम से हम लोग बैठ के ये बरी बना ले, मतलब बरी डाल दे। उसके बाद फोल्डिंग को पकड़ के हम लोग धूप में कर देंगे। और आपको बता दें कि ये फर्स्ट टाइम जो बरी बनते हुए हम भी देख रहे हैं। वैसे हर साल बुआ ही बना के हम लोगों के लिए भी लेते आती थी, लेकिन इस बार हुआ कि जब घर में वो सफ़ेद वाला कद्दू भी हो गया था तो ये लगा कि चलो हम लोग भी बनाते हैं। और बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है। लगता ज़रूर है कि कैसे बनेगा कैसे, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से ये बरी तैयार हो जाता है। और एक छोटी सी ट्रिक हम अपनी लगा लिए कि बुआ बता रही थी कि इसको हाथ से हम लोग बनाते हैं, तो हम क्या किए, जो केक बनाते टाइम क्रीम के लिए जो हम लोग कोन यूज़ करते हैं ना, पाइपिंग बैग, वो पाइपिंग बैग लेके उसमें ये बरी का जो मटेरियल है उसको फिल कर लिए और उसकी मदद से बरी बनाए, जो कि बहुत ही आसानी से बन गया। तो ये जो मेरा ट्रिक था ना, ये सबको बहुत अच्छा लगा। तो ये देखिए, इसी वो जो पाइपिंग बैग है उसमें ये मम्मी पूरा जो बरी का मटेरियल है वो फिल कर रही हैं और बहुत ही आसानी से ईज़िली, मतलब इससे बरी बन जाएगी आसानी से। जैसा भी आपको मतलब साइज़ देना हो बरी का, उस हिसाब से इसमें छेद कर दीजिए और बहुत ही आसान तरीके से बरी बन जाएगी पूरी। तो ये जो मेरा ट्रिक था ना, ये बुआ को, मम्मी को, सबको अच्छा लगा, आंटी को भी अच्छा लगा और हमको खुद को अच्छा लगा, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी से बन गई आसानी से। और वैसे तो जो ट्रेडिशनल तरीके से बनाते हैं वो तो हाथ से ही बनाते हैं। और यहाँ बरी बनाने के साथ साथ शुरू में ही सूखे हुए लाल मिर्च 5, मतलब बीच में देखिए, आप देख रहे होंगे कि लगा दिए गए हैं। तो ये एक टोटका होता है ताकि बरी अच्छे से तैयार हो जाए। मतलब पहले के जो लोग थे, बुआ से हम पूछने लगे कि ये क्यों लगाते हैं बुआ, तो वो बताने लगे कि ये एक टोटका होता है जिससे कि बरी अच्छे से तैयार हो जाए। तो यहाँ बरी बनाते बनाते हंसी मजाक भी काफ़ी हो रहा था और पापा बोल रहे थे कि लाल मिर्च क्यों, हरी मिर्च लगाओ। तो जो मसाला हम लोग पीस के रखे थे ना, हरी मिर्च अदरक का, तो उसमें कहीं कहीं हरी मिर्च थी, तो 1-2 हरी मिर्च ऐसे ही आ गई। तो हम पापा को बोलने लगे कि देखिए, आप बोल रहे हैं हरी मिर्च लगाने के लिए, तो हरी मिर्च तो अपने आप ही आ जा रही है, क्यों आप टेंशन ले रहे हैं। तो वही हम लोग हंसी मजाक भी कर रहे थे और हमको बड़ा मज़ा आ रहा था ये बरी बनाने में। और भी पाइपिंग बैग से बना रहे थे ना, तो फटाफट होते भी जा रहा था। और बुआ भी कह रही थी कि बहुत अच्छा तरीका ये तुम बताई, अब नेक्स्ट टाइम से हम भी इसी तरीके से बनाया करेंगे। ये बहुत जल्दी से हो भी जा रहा। हाथ में क्या होता है कि पूरा हाथ चिपचिप होता है, और ऐसे है कि देखिए पाइपिंग बैग से आसानी से ये बरी तैयार होते जा रही है। तो अगर आप भी हाथ से बनाते हैं तो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। मतलब इस ट्रिक से आप भी बना सकते हैं कि पाइपिंग बैग या फिर कोई भी ऐसा मतलब पैकेट हो, नमक का हुआ, नमकीन का हुआ, या कुछ भी, मैदे का कुछ भी, उसमें कॉर्नर पे एक छोटा सा कट लगाइए, उसमें इस तरीके से ये मटेरियल पूरा फिल करिए और ऐसा शेप दीजिए आराम से। तो ये देखिए, सारी बरी तैयार हो गई है। अब इसे 2-3 दिन की बहुत अच्छी वाली धूप लगाएंगे और ये बरी बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और सूखने के बाद आप इसे किसी भी अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रखिए और पूरे साल जैसे भी आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं, तड़के में या निमोने में या किसी सब्जी में या इसकी चटनी बना के, जो भी आप चाहते हैं उस तरीके से इसे बनाइए और खाइए। बहुत ही टेस्टी बनती है। और ये हमारे यूपी की बहुत ही ट्रेडिशनल बरी की रेसिपी है जो आज आपके साथ मैंने शेयर किया। एक दिन पहले ही रात में हम लोग सारी तैयारी कर लिए थे और सुबह सुबह बस दाल पीसनी थी, तो इसलिए बरी बहुत टाइम से बन भी गई थी। 9 बजे तक हम लोग बिल्कुल फ्री हो गए थे और धूप भी नहीं लगी। उसके बाद यहाँ पे हम लोग अंदर आ गए थे। बाद बैठ के थोड़ी बातचीत हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब भी हम मतलब फैमिली मेम्बर्स, सारे परिवार के कोई भी एक साथ मिलते हैं, बैठते हैं, तो फिर थोड़ा काम वाम जो होता है ना वो लेट लतीफ़ होता ही है। लगता है अरे यार थोड़ी देर बैठो ना, थोड़ी बातचीत करते हैं, फिर काम होते रहेगा, क्योंकि काम तो हर दिन करना है। लोगों से मिलना जुलना, अपने रिलेटिव से, अपने परिवार से मिलना जुलना कम ही हो पाता है। तो इसलिए लगता है कि चलो 2 मिनट या 10 मिनट जो भी बैठे और बातचीत हो। 2-10 मिनट तो कहने की बात है, वो टाइम कैसे निकलता है पता ही नहीं चलता। और बहुत सारी पुरानी बातें याद आ जाती हैं और उन बातों को याद करके कई बार हम लोग इमोशनल भी हो जाते हैं, कई बार बहुत अच्छा भी फील होता है। तो मिक्स एंड मैच वाला वो होता है ना, इमोशंस आ जाते हैं। कभी बहुत अच्छा फील होता है, कभी बुरा फील होता है, कभी कुछ यादें पुरानी ताज़ा हो जाती हैं। तो वही सारी बातें यहाँ पे हम लोग भी कर रहे थे। और बुआ की एक बात तो है, वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में कभी बताएंगे। बुआ एक तरीके से मेरी मम्मी भी हैं, तो वो हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताएंगे। उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, तो हम ज़रूर बताएंगे कि वो मेरी मम्मी कैसे हैं।
और बुआ का फेस काफ़ी हद तक पापा से मिलता है, मतलब पापा, बड़े पापा और मेरे चाचा और ये बुआ और एकदम छोटी वाली बुआ, इन पांचों भाई बहनों का ना फेस बहुत ज़्यादा मिलता है। मतलब अगर एक साथ ये लोग खड़े हो जाएंगे तो आप आसानी से बोल सकते हैं कि ये सारे भाई बहन हैं। मतलब पापा 4 भाई 4 बहन थे, लेकिन इन 5 लोगों को बाई फेस हम शुरू से देखते आ रहे हैं, तो हर कोई कहता है कि बिल्कुल इन लोगों का फेस बिल्कुल मिलता जुलता है। तो देखिए यहाँ बहुत सारी हम लोगों की बातें हो रही हैं, घर भी देख ही रहे हैं आप कैसे है, गद्दा वद्दा सब ऊपर रखा हुआ है क्योंकि काम चल रहा है। तो घर ऐसे ही है, बस काम चलाओ सफाई हो जाती है क्योंकि तुरंत तो फिर से गंदा होने लगता है। जब फर्नीचर का काम होता है ना तो बारीक बारीक से जो कण उड़ते हैं ना वो बहुत ज़्यादा उड़ते हैं, जिस वजह से हर जगह डस्ट हो जाता है। तो सफाई करने का कोई मतलब ही नहीं होता, तुरंत फिर से गंदा हो जाता है। लेकिन काम बहुत अच्छे से हो रहा है, जो भी फर्नीचर का काम हो रहा है बहुत अच्छे से हो रहा है। तो बहुत हो गई बातें, अब जल्दी से पेट पूजा का इंतज़ाम कर ले। तो यहाँ फटाफट से सैंडविच बनाने वाले हैं क्योंकि बड़ी बनाने में टाइम लग गया। तो इसके बाद यहाँ पे सैंडविच जो बना रहे हैं उसके लिए बारीक बारीक प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया ये सब काट लिए हैं और थोड़ा सा इसमें नमक और काली मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और बस उसके बाद कुछ सॉस यहाँ पे रखे हुए आप देख ही रहे हैं, पीनट बटर है, मेयोनीज़ है और ये क्या है, सेजवान सॉस है और मिक्स हर्ब्स वगैरह है। तो ये सब सॉस जैसे जिसको पसंद है उस हिसाब से बस ब्रेड स्लाइस पे लगाते जाएंगे। और उसके बाद ये जो प्याज टमाटर का जो ये तैयार किए हुए मिक्सचर ये लगाएंगे और बस अच्छे से सेक लेंगे। तो ये सैंडविच बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे सेजवान सॉस लगा दे रहे हैं, उसके बाद ये जो प्याज वगैरह सब काट के रखे हैं ये लगाएंगे। और पीनट बटर जो होता है वो मुनमुन को देते हैं खाने के लिए, अलग से दो ना सिर्फ पीनट बटर तो वो नहीं खाना पसंद करती, लेकिन इस तरीके से जब सैंडविच में मतलब कुछ तीखा, कुछ खट्टा, कुछ मीठा सब मिक्स कर देते हैं तो उसको पता भी नहीं चलता और वो बहुत अच्छे से खा भी लेती है। तो बच्चों के साथ सच में ऐसे ही हम लोगों को दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे क्या करके दिया जाए कि जो वो नहीं भी पसंद करते वो भी चीज़ें वो अच्छे से खा ले और उनको पता भी ना चले। तो देखिए ऊपर से ये मेयोनीज़ लगा दे रहे हैं और मेयोनीज़ हमेशा इस तरीके से हम पाउच में ही लाते हैं और बाकी के जो भी सॉस वगैरह होते हैं वो ला लेते हैं, लेकिन मेयोनीज़ अक्सर हम पाउच में ही लाते हैं। तो बस इसको इस तरीके से स्प्रेड कर लेंगे और ऊपर के ब्रेड के स्लाइस में ये पिज़्ज़ा सॉस है इसको लगा दे रहे हैं, मतलब कुछ भी जो भी सॉस लगाना हो मिक्स मैच करके। और ये वाला जो सैंडविच है ना बहुत ही टेस्टी लगता है क्योंकि इसमें बहुत सारे सॉस होते हैं, चटनी होती है, मेयोनीज़ होती है और हर्ब्स वगैरह भी सब डाल दिए। तो बस इसको अच्छे से हल्का हल्का ऑयल के साथ अच्छे से सेक लेंगे क्योंकि अभी जो किचन में काम चल रहा है ना उस वजह से बहुत ज़्यादा खाने की वैरायटी भी बनाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि 9 बजे से काम शुरू हो जाता है। जो फर्नीचर का काम कर रहे हैं वो लोग बहुत टाइमली आते हैं, बहुत अच्छी बात है, मतलब टाइम का बिल्कुल ध्यान रखते हुए 9 बजे वो गेट के अंदर आ जाते हैं और बस वो अपने काम में लग जाते हैं। तो अभी किचन में हम लोग जल्दी जल्दी से काम कर लेते हैं कि मतलब धूल वगैरह उड़ता है ना तो लगता है कि उससे पहले जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो बना लें। तो यहाँ पे देखिए लंच की भी तैयारी शुरू हो गई है, बगल में आपको दिख रहा होगा कि बैगन भी भुन रहे हैं। तो गैस पे इसी तरीके से बैगन भुन लेते हैं क्योंकि माइक्रोवेव में भी अगर बैगन को भूनते हैं ना तो वो टेस्ट हमको नहीं आता, इसलिए गैस पे ही थोड़ा सा वो सौंधापन आता है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट भी रेडी है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मिलते हैं उसके बाद। नाश्ता करने के बाद यहाँ पे आ गए हैं नए वाले स्टोर रूम में और क्योंकि एक दिन पहले जाके हम राशन का सारा सामान लेके आए थे तो आज वो सामान भी रखना है। तो घर में आजकल सच में इतना काम हो जाता है ना कि समझ नहीं आता कि कब सुबह होती है कब रात हो जाती है। और यहाँ बुआ को बैठा दिए हैं सर्फ मिक्स करने के लिए क्योंकि कई बार आपको ब्लॉग में हम बता चुके हैं कि हम 2 तरह के सर्फ लेके आते हैं और उनको मिक्स करके तैयार कर लेते हैं। तो एक अच्छी क्वांटिटी में सर्फ भी तैयार हो जाता है और क्वालिटी भी अच्छी मेंटेन रहती है। तो टाइड का ये 5 kg का ये पैकेट लाते हैं सर्फ का और साथ में फिर 1 kg या 2 kg का ला लेते हैं एरियल या सर्फ एक्सल ऐसा कुछ, उसको मिक्स कर लेते हैं और ये दोनों को मिक्स करके अच्छे से तैयार कर लेते हैं। तो हम लोगों का 6-7 किलो जो सर्फ है ना वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है और 3 महीने
3 से 4 महीने बहुत आराम से चल जाता है और क्वालिटी भी अच्छी रहती है, तो सस्ता भी हो जाता है और क्वालिटी भी मेंटेन रहती है। तो ये अब बस बुआ मिक्स करके इसको डिब्बे में भर देंगी और हम लोग रखेंगे घर का सारा सामान जो राशन लेके आए हैं। अभी होली भी आने वाली है तो थोड़ा बहुत सामान वो भी लाना था, क्योंकि टाइम मिलता ही नहीं है, पूरा दिन तो काम में ही लगे रह जाते हैं। क्योंकि जब आपके घर में काम लगा हो तो आपको देखना होता है, और ख़ास तौर से फर्नीचर के काम में क्या होता है कि हमें सब देखना होता है कि हमें क्या चीज़ कैसे बनवाना है। अपने मतलब कंफर्ट के हिसाब से हम लोग हर चीज़ देखते हैं और बनवाते हैं। तो बस ये जो स्टोर रूम है, यहाँ पे ये लकड़ी की अलमारी है। शुरू से ही इस अलमारी में जो भी मतलब हम लोग जो भी सामान होता था वो इसमें रखते थे, और खाने पीने के जो सामान होते हैं वो अलग रखते हैं। तो अभी वो सारा सेक्शन जो है ना वो स्टोर रूम में ही हम लोग शिफ्ट कर दिए हैं, तो यहीं पे सारा सामान रखा जाता है। तो ये देखिए सोन केक का 2 पैकेट लेके आए हैं हल्दीराम का। तो घर में हमारे सोन केक सभी लोग पसंद करते हैं और हमको भी बहुत ज़्यादा पसंद है। पहले तो एक आता था जैसे परात होता था, परात में लेके वो लोग घूमते थे, बांस के मतलब कुछ स्टैंड जैसा रहता था उस पर रख के बेचा करते थे, तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता था। और साथ में ये लेके आए हैं फ्रूटी, और ये एक और भी पैकेट है जिसमें बहुत सारे एपी फीज है, और होली भी अब नज़दीक ही है तो थोड़ी बहुत तैयारी उसकी भी है। और साथ में लाए हैं ये टमाटो केचप, जिसके साथ ये छोटा केचप का बॉटल जो है वो फ्री मिला है। ये ग्लिस्टर पेस्ट है, गुड नाइट की रिफ़िल है। तो यही सारे सामान लेके आए हैं। और ये देखिए यहाँ पे ये है धूप बत्ती का पैकेट जिसमें 4-5 फ्रेगनेंस है अलग अलग। तो पूरा दिन आजकल काम करते करते कब सुबह से शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। अभी ये राशन रखेंगे, इसके बाद फटाफट जाएंगे मुनमुन को स्कूल से लेने, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो पूरा दिन यही भाग दौड़ लगा रहता है। कल लेके आए थे ये सारा राशन, और ये सारी चीज़ें अभी जो हैं ये मम्मी सब सेट करेंगी, और ये सारा सामान अलग जगह पे रखा जाएगा। तो सबका सेक्शन अलग अलग है, ड्राई फ्रूट का सेक्शन अलग है, और नमकीन बिस्किट वगैरह के अलग हैं, दाल के अलग है, मसालों के अलग है, फ्रिज में रखने वाला सामान जो है वो अलग है। तो ये सब चीज़ें अच्छे से सेट की जाएंगी। आई होप आपको आज का ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो आज ये तीसरा दिन है, कुड़ौड़ी बहुत अच्छे से सूख चुकी है। अब इसको एयर टाइट कंटेनर में हम लोग रख देंगे और पूरे साल यूज़ होगा। इसका बहुत सारे रेसिपी में यूज़ होता है, और इसकी चटनी वगैरह भी बनती है जो कि खाने में बहुत टेस्टी लगती है। तो अगर आपको ये कुड़ौड़ी की और बरी की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ट्राई भी करिएगा। ये बरी की रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है।